नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नई कहानी के माध्यम से अंग्रेजी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। अ फार्मर हैड एन ओल्ड डंकी। एक किसान के पास एक बूढ़ा गधा था। वन डे, एक दिन, द डंकी फेल इन अ वेल। एक दिन गधा कुएं में गिर गया। फेल, गिर गया। फॉल, फेल, फॉलन। It cried piteously for hours while the farmer tried to figure out what to do. यह रोता रहा या चिल्लाता रहा piteously, करुणाजनक रूप से। पीटी से बना है piteously, यानी जिसे देखकर आपके मन में दुख पैदा हो, वह जो भाव पैदा होता वह था पीटी। तो piteously बहुत ही करुणाजनक रूप से वह रोता रहा। It cried piteously for hours, घंटों तक। while the farmer tried to figure out what to do, जबकि किसान यह कोशिश करता रहा, यह फिगर आउट करने का, यह विचार करके समझने का कि what to do, कि क्या किया जाए। फिगर आउट करना, जैसे इंटरमीडिएट में जाने पर विद्यार्थियों को सोचना पड़ता है आगे वो कौन सा सब्जेक्ट लें, साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें। तो फिगर आउट करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, विचारना पड़ता है और एक फिर उन्हें निर्णय लेना पड़ता है उसके हिसाब से। इसी तरह से आप किसी व्यक्ति को अगर समझना चाहते हैं तो आप उसके बारे में उसको फिगर आउट करते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल परिस्थिति में निर्णय लेना हो, सोचना हो कि क्या करें क्या ना करें, तो आप फिगर आउट करते हैं। तो फिगर आउट करने का सीधा सा अर्थ हुआ कि किसी चीज़ पे विचारना और फिर समझना उसको। तो वह फिगर आउट कर रहा था कि क्या किया जाए। लास्टली he decided the donkey was old and the well needed to be covered up anyway. आखिरकार उसने यह निर्णय लिया कि गधा बूढ़ा है और कुएं को यूं भी भरे जाने की ज़रूरत है। It was not worth it to retrieve the donkey. इस बात का कोई मूल्य नहीं था कि गधे को बाहर निकाला जाए। Not worth it, यानी ये बात जो था बेकार था कि गधे को निकाला जाए, कोई मतलब नहीं था। टू रिट्रीव का अर्थ हुआ कि कुछ चीज़ जो ऐसी स्थिति में है जहाँ नहीं होना चाहिए उसको फिर से वापस पुरानी स्थिति में पाना, तो उसे कहते हैं रिट्रीव करना, फिर से पाना। सरल शब्द में कहें तो जैसे किसी दुकान में चोरी होगी, ज्वेलरी का शॉप है मान ली, ज्वेलरी शॉप में चोरी हो गई और पुलिस ने कुछ सामान जो है वह रिट्रीव किया, कुछ ज्वेलरी पाई, तो वहाँ पे हम लोग रिट्रीव का प्रयोग कर सकते हैं। द पुलिस रिट्रीव सम पार्ट ऑफ स्टोलन ज्वेलरी। या कंप्यूटर में जब आपका डाटा करप्ट हो जाता है तो आप उससे फिर से रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, तो रिट्रीव करते हैं, आप डेटा को रिट्रीव करते हैं। रिट्रीव से बना है रिट्रीवल, इसका मतलब है फिर से प्राप्त करना। अपने आप को भी रिट्रीव वन सेल्फ भी लोग करते हैं, जैसे कोई किसी मुश्किल स्थिति में पड़ गया है तो वो अगर परिस्थिति को अच्छा करने का प्रयास करता है तो वन ट्राइज टू रिट्रीव वन सेल्फ, तो खुद को उस मुश्किल से बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ही इन्वाइटेड ऑल हिज नेबर्स टू कम ओवर एंड हेल्प हिम। उसने अपने सभी पड़ोसियों को आमंत्रित किया कि उसके पास आएँ एंड हेल्प हिम, वहाँ आएँ और उसकी मदद करें। दे ऑल ग्रैब्ड अ शोवल एंड बिगेन टू शोवल डर्ट इनटू द वेल। उन सब ने एक शोवल यानी एक बेलचा, ऐसा होता है कुछ बेलचा, ये इस तरह का रहता है और यहाँ पे पकड़ने वाला लगा रहता है, हैंडल बना रहता है, और इसमें जो है यहाँ मिट्टी, बालू इत्यादि को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो उन सब ने एक बेलचा पकड़ा, ग्रैब अर्थात होल्ड किया, पकड़ा, एंड बिगेन टू शोवल डर्ट इनटू द वेल, और कुएं में मिट्टी डालना, डर्ट अर्थात यहाँ मिट्टी होगा, कुएं में मिट्टी डालना शुरू कर दिया उस शोवल की मदद से। एट फर्स्ट द डंकी रियलाइज व्हाट वाज हैपनिंग एंड क्राइड हॉरिबली। शुरू में डंकी ने जब अनुभव किया कि क्या हो रहा है, डंकी ने अनुभव किया कि क्या हो रहा है, रियलाइज विचारा, मन में अनुभव किया कि क्या हो रहा है, एंड क्राइड हॉरिबली, और बहुत ही बुरे ढंग से वह रोया, बहुत ही खतरनाक ढंग, तो बहुत ही बुरे ढंग से वह रोया। हॉरिबल से ही बना है हॉरिबली। हॉरिबल होता है बहुत ही बुरा, बहुत ही अनप्लीजेंट, उसको कहते हैं हॉरिबल। जैसे आपको कहीं पर किसी व्यक्ति बहुत ही अनप्लीजेंट लगा तो आप कह सकते हैं हॉरिबल मैन। कोई जर्नी आपकी हॉरिबल रही तो हॉरिबल जर्नी।
आपका कहीं पे अनुभव हॉरिबल रहा तो हॉरिबल एक्सपीरियंस, जैसे लोग कहते हैं इट वाज ए हॉरिबल पार्टी, आई हैड ए हॉरिबल एक्सपीरियंस इन द मीटिंग। तो मेरा अनुभव जो है वो बहुत ही बुरा रहा, ऐसा बताने के लिए हॉरिबल एक्सपीरियंस कहते हैं। तो उसी हॉरिबल से हॉरिबली बना है, एडवर्ब है। देन टू एवरीवन्स अमेजमेंट इट क्वाइटेड डाउन, लेकिन थोड़ी देर में सबको आश्चर्य हुआ कि यह चुप हो गया। अमेजमेंट आश्चर्य, सबको आश्चर्य, टू एवरीवन्स अमेजमेंट सबको आश्चर्य हुआ कि इट क्वाइटेड डाउन यह चुप हो गया। अमेजमेंट, अमेज से हुआ अमेजमेंट, अमेज यानी चकित हो जाना किसी चीज़ से, इसी से बना है अमेजिंग, कोई वंडरफुल चीज़ हो तो अमेजिंग। क्वाइट डाउन चुप हो जाना, तो यह चुप हो गया। द वाइज एनिमल हिट ऑन अ प्लान, उस बुद्धिमान जानवर ने एक योजना उसके दिमाग में आई। हिट ऑन अ प्लान, उसके दिमाग में एक योजना आई, एक उपाय आया। एज इच स्पेडफुल ऑफ डर्ट हिट इट्स बैक द डंकी वुड शेक इट ऑफ एंड टेक अ स्टेप अप ऑन द ग्रोइंग माउंड ऑफ अर्थ। ज्यों ज्यों मिट्टी का एक बेलचा, स्पेडफुल ऑफ डर्ट, मिट्टी का एक बेलचा, हिट इट्स बैक उसके पीठ पर पड़ता, डंकी वुड शेक इट ऑफ, गधा उसे हिलकर उसे नीचे गिरा देता, एंड टेक ए स्टेप अप ऑन द ग्रोइंग माउंड ऑफ अर्थ, और मिट्टी के बढ़ते हुए टीले पर, ग्रोइंग माउंड मिट्टी का बढ़ता हुआ टीला पर अपने कदम बढ़ा देता। टेक ए स्टेप अप, अपने कदम बढ़ा देता। मिट्टी का टीला छोटा था, बड़ा होता, उस पर यहाँ पर गधा आ जाता, पहले यहाँ था अब यहाँ आ जाता। इवेंचुअली द माउंड ग्रीव हाई इनफ फॉर इट टू स्टेप आउट द वेल एंड इट हैप्पीली ट्रॉटेड ऑफ। और आखिर में टीला जो था, मिट्टी का जो टीला था, माउंड था, ग्रीव हाई इनफ, इतना ऊंचा हो गया, फॉर इट इसके लिए, टू स्टेप आउट द वेल कि यह कुएं से खुद ही पैर बाहर करके निकल गया। एंड इट हैप्पीली ट्रॉटेड ऑफ, और यह दुलकता हुआ, कुलांचे भरता हुआ खुशी खुशी वहाँ से चला गया। तो एक एक कदम बढ़ाता रहा, मिट्टी बढ़ती रही और उस पर वह आगे बढ़ता हो रहा, और आखिरकार में मिट्टी का टीला इतना बड़ा हो गया कि वह कुएं से अपने कदम बढ़ाकर बाहर निकल गया। तो स्टेप आउट का मतलब हुआ बाहर जाना, बाहर निकलना। इसी तरह से यहाँ पर है स्टेप अप का अर्थ हुआ आगे बढ़ना, कम फॉरवर्ड। अब जैसे कोई अगर किसी मुश्किल में होता है तो हम किसी की मदद करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो स्टेप फॉरवर्ड करते हैं। कोई किसी मुश्किल में होता है और तब हम उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं तो स्टेप इन करते हैं। इसी तरह से अगर हम अपने प्रयासों को बढ़ाना चाहते हैं और या हम अपनी गति को बढ़ाना चाहते हैं तो स्टेप प्रिपरेशन अप कर देते हैं। अगर प्रयास को बढ़ाना है तो स्टेप प्रिपरेशन अप, स्टेप ट्रेनिंग अप। तो स्टेप के इस तरह से कई सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं। एक और होता है स्टेप से स्टेप डाउन। स्टेप डाउन से हुआ कि गद्दी छोड़ देना, पद छोड़ देना, स्टेप डाउन, या स्टेप असाइड भी प्रयोग करते हैं इसके जगह। स्टेप असाइड, इसका भी अर्थ हुआ कि पद त्याग देना, अपने कुर्सी को छोड़ देना। ट्रॉटेड ऑफ, तो घोड़ा गधा जब तेजी से चलता है, दौड़ता है, तो उससे कहते हैं ट्रॉट करना, और ट्रॉटेड ऑफ मतलब वह दूर चला गया दौड़ते हुए। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? लाइफ इज गोइंग टू सोवल डर्ट ऑन यू, ऑल काइंड्स ऑफ डर्ट। जिंदगी आप पर हर तरह के धूल डालेगी, हर तरह के धूल डालेगी, यानी हर तरह की मुश्किल आप पर आएगी। द ट्रिक टू गेटिंग आउट ऑफ द वेल इज टू शेक इट ऑफ एंड टेक ए स्टेप अप। और इस वेल से, इस कुएं से, यानी इस मुश्किल से बाहर निकलने का जो उपाय है वह है इसे झाड़ देना। इस मिट्टी को जो आपके ऊपर जो मुश्किल आ रही है उसे झाड़कर, हिलकर गिरा देना। एंड टेक ए स्टेप अप, और एक आगे कदम बढ़ा देना। वी कैन गेट आउट ऑफ द डीपेस्ट वेल बाय नॉट स्टॉपिंग एंड नेवर गिविंग अप। हम लोग गहरी से गहरे कुएं से, यानी गहरी से गहरी मुश्किल से हम लोग बाहर निकल सकते हैं, नहीं रुक कर और कभी भी हार नहीं मान कर। नेवर गिविंग अप, गिव अप का अर्थ हुआ यील्ड करना, हार मान लेना, हार स्वीकार कर लेना। जस्ट शेक इट ऑफ, इसे आप झाड़ कर गिरा दें, हिलकर गिरा दें। एंड टेक ए स्टेप अप, और आगे एक कदम बढ़ाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर लाइक करें। चैनल के लिए आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने ग्रुप्स में, और कमेंट करके बताएं कि क्या गधे के ऊपर मिट्टी डालना किसान का सही निर्णय था
उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।